तो मेरे भाई लोग एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में भी ट्रांसफर मार्केट के बारे में बातचीत करेंगे। बहुत सारे न्यूज आ रहा है, मैनचेस्टर यूनाइटेड से बताओ, मदरी से बताओ, बार्सिलोना से उतना न्यूज नहीं है मेरे भाई। आर्सेनल सिटी से भी थोड़ा बहुत न्यूज आ रहा है। हम सारी चीज को बात करेंगे। पहले बात करते हैं यूनाइटेड से, क्योंकि यूनाइटेड से ज्यादा न्यूज यहाँ पे आ रहे हैं। पहला पॉइंट की उगारते का न्यूज हम लोग ने पिछले वीडियो में कवर किया था। उगारते का साइनिंग ऑलमोस्ट 7 दिन या फिर 10 दिन के अंदर हो सकता है। एंड उगारते का टर्म्स एंड कंडीशन सारा कुछ तो क्लैरिफिकेशन आ गया है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो रहा है मेरे भाई। पीएसजी भी अला हुआ है कि 70 मिलियन हम लोगों को चाहिए और मैनचेस्टर नेगोशिएशन कर रहा है कि 50-55 मिलियन में ये मामला सिमट जाना चाहिए। देखो ये अच्छा भी पॉइंट है, क्योंकि 2-3 साल पहले होता हम लोग गारंटी ओवर पे करते, क्योंकि हम देखते पिछले 8-9 साल में हमारा जो सामने वाला क्लब है सारा टाइम हम लोग को ये डोमिनेट किया या फिर ये कन्विंस किया कि भैया आप ओवर पे करो, और हम लोग कुत्ते की तरह दुम हिला के ओवर पे कर देते। लेकिन इस बार के टाइम में हम लोग ओवर पे नहीं करने वाले, हम लोग नेगोशिएशन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत टाइम ले रहे हैं। और उगारते का मामला थोड़ा लटक रहा है, इसलिए हम लोग और भी एक्सप्लोर कर रहे हैं मार्केट में। देखो एक और भी ऑप्शन आ रहा है, दैट इज रियल सोसिएदाद का जुबिमेंडी। 25 साल का बंदा है, 5 फीट 11 इंच का बंदा है, मिडफील्ड कंट्रोल करता है, कॉम्पैक्टनेस अच्छा है, आउट एंड आउट नंबर 6। आप यूरो का फाइनल देखो, रॉड्री का जब इंजरी हो गया था फाइनल के लास्ट हाफ में 45 मिनट्स में, तब जुबिमेंडी आया था। मतलब जब यूरो जीता था तब जुबिमेंडी मैदान पे था, आखिरी का 45 मिनट जुबिमेंडी खेला था। डिफेंसिव कंपोजर बताओ, रियल सोसिएदाद का मिडफील्ड का प्लेइंग 11 का रेगुलर स्टार्टर है। बंदा उगारते से मुझे लगता है ज्यादा डेवलप एक मिडफील्डर है, और उसका रिलीजिंग क्लॉज है 60 मिलियन। अगर पीएसजी यहाँ पे घपला करता है कि हम लोग 60 मिलियन से नीचे लेंगे ही नहीं, तो भैया उगारते को छोड़ो, जुबिमेंडी का रिलीज क्लॉज आप फाइनल करो, 60 मिलियन फेंको रियल सोसिएदाद के मुंह पे, और भैया जुबिमेंडी को लेके आओ। सोशल मीडिया पे ट्विटर में थोड़ा बहुत मामला गर्म है, फैंस को लेके कोई बोल रहा है कि उगारते बेटर है, कोई बोल रहा है जुबिमेंडी बेटर है। फॉर मी माय पॉइंट ऑफ व्यू जुबिमेंडी बेटर ऑप्शन क्रिएट हो सकता है। मिडफील्ड का कंट्रोल बताओ, कंपोजर बताओ, या फिर बॉल डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, उगारते से ज्यादा जुबिमेंडी का अच्छा है। उगारते फिजिकल पावर, थोड़ा बहुत फिजिकलिटी में जुबिमेंडी से बेहतर है, लेकिन काम कंपोज्ड अगर मिडफील्डर चाहते हो, नंबर 6 आप चाहते हो, यू कैन गो फॉर द जुबिमेंडी। तो फ्यूचर में देखना पड़ेगा कि पीएसजी 50 या फिर 55 मिलियन में मानता है, या फिर हम लोग जुबिमेंडी को हाईजैक करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद एक और प्लेयर या फिर मिडफील्डर के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज मोनाको के यूसुफ फफाना। देखो ये डीएमएफ नहीं है, ये नंबर 8 है। अटैकिंग वाइज बताओ, पास डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, गोल्स वगैरह बताओ, असिस्ट वगैरह बताओ, इसमें ज्यादा बंदे का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। बंदा नंबर 6 नहीं है, नंबर 8 यूसुफ फफाना। मोनाको उसका प्राइस रखा है 35 मिलियन, और उसको साइन करने के रेस में एथलेटिको मैड्रिड भी है। मतलब एथलेटिको मैड्रिड को हम लोग को बीट करना पड़ेगा। इसके बाद अगर बात आगे बढ़ता है, डेवलपमेंट होता है, तो गारंटी आप लोग को अपडेट मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जेडन सैंचो, हमारे घर के कलेश के ऊपर बात करेंगे। देखो रेंजर्स के साथ प्लेइंग 11 में जगह मिला था, पहला 45 मिनट्स खेला। बंदे का क्रिएटिविटी, बंदे का शार्पनेस मुझे अच्छा लगा। एंड एरिक टेन हैग बोल दिए थे कि जो मामला था वो भैया निपट चुका है, हम लोग आराम से सैंचो को रखेंगे। लेकिन सैंचो के बारे में एक बातचीत हो रहा है कि पीएसजी के साथ उसका वर्बल एग्रीमेंट कंप्लीट हो चुका है। पीएसजी का जो न्यू प्रोजेक्ट है, सैंचो इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड वेरी एक्साइटेड। तो सैंचो का प्राइस रखा है मोटा मोटी करके 40 से 50 मिलियन। तो अगर 40 से 50 मिलियन मिलता है तो मैनचेस्टर यूनाइटेड सैंचो को बेच सकता है। और पीएसजी के साथ अगर डील होता है तो मुझे लगता है कि उगारते के साइनिंग में सैंचो को यूज किया जा सकता है। सैंचो प्लस 10 मिलियन करके या फिर सैंचो प्लस 15 मिलियन करके हम लोग उगारते को लाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, या फिर टेन हैग ने भी थोड़ा बहुत क्लैरिफिकेशन दिया था कि सैंचो हमारे प्लेइंग 11 में बताओ या फिर स्क्वाड में बताओ कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। लेकिन ये तो कंफर्म हो गया है कि सैंचो का अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। ट्रांसफर मार्केट में सैंचो का डील हम लोग सुनेंगे। अगर कोई बंदा आएगा 40-50 मिलियन लेके, सैंचो को हम बेच भी सकते हैं। 95 या कितना 90 मिलियन पर आता, बट ऑब्वियस 50 मिलियन का लॉस होगा। लेकिन सैंचो से हम लोग मूव ऑन करने की अभी भी पॉइंट रख रहे हैं। तो ये हो गया। उसके बाद कैशमेरो को बात करेंगे। सऊदी लीग से जो लिंक वगैरह आ रहे थे, अभी ठंडा पड़ गया, तो मुझे लगता है कि कैशमेरो स्टे कर सकते हैं। अब देखना पड़ेगा। देखो ट्रांसफर मार्केट अभी भी आप 1 हफ्ता, उसके बाद 30 दिन, कम से कम 40 दिन है, तो और भी लिंक आ सकता है। लेकिन अभी के टाइम में सऊदी लीग से अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। और ब्रूनो फर्नांडिस का क्लियर कर चुके हैं। ब्रूनो फर्नांडिस के साथ पीएसजी का थोड़ा एग्रीमेंट वगैरह की बात चल रहा था, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड, या फिर बताओ टेन हैग बताओ या फिर ब्रूनो बताओ, ये क्लैरिफाई करते हुए कि कोई भैया एग्रीमेंट नहीं है। ब्रूनो फर्नांडिस अगले सीजन में मैनचेस्टर यूनाइटेड से खेलेगा। तो कैशमेरो अभी तक के लिए हाँ है, बाद में डेवलपमेंट हो सकता है। और ब्रूनो फर्नांडिस का कंफर्मेशन है, ब्रूनो फर्नांडिस अगले सीजन में कहीं नहीं जा रहे हैं। उसके बाद एक बातचीत हो रहा है डिगिया के ऊपर। देखो डेविड डिगिया को किस तरीके से निकाला गया था पिछले सीजन, आप लोगों को पता है, क्योंकि निकालना चाहिए भी था। बहुत सारे डिगिया फैन भी होंगे, बहुत सारे हार्डकोर डिगिया फैंस है जो पुराने मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस है, और होना भी चाहिए। डिगिया कम से कम 10-12 साल खेला है, एंड आप अगर उसके बंदे का फैन हो, बट ऑब्वियस ही इज अ यूनाइटेड लेजेंड। बहुत कुछ जीता नहीं है, बट ऑब्वियस 10-11 साल से मैनचेस्टर यूनाइटेड उस लेवल पे नहीं था। उसमें तो डिगिया का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो बंदा तो अकेला नहीं जीता पाएगा प्रीमियर लीग या फिर यूसीएल। लेकिन डिगिया को जिस तरीके से निकाला गया था, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था। डिगिया की भी बहुत नाराज थे कि एरिक टेन हैग या फिर जितने सारे मैनेजमेंट के लोग हैं उनको बोले थे कि आपको न्यू कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, उसके बाद ना कर दिया, थोड़ा बहुत डिसरेस्पेक्ट किया गया। लेकिन पॉइंट ये भी है, डिगिया अगर उस क्लास का गोलकीपर होता, देखो डिगिया इज अ ग्रेट गोलकीपर, लेकिन अभी के टाइम में, मॉडर्न टाइम में, स्वीपर कीपर या फिर विद द बॉल अगर कंफर्टेबल कोई कीपर नहीं है, कोई भी मैनेजर भैया उसके ऊपर कंफर्टेबल नहीं है। अगर डिगिया विद द बॉल कंफर्टेबल होता तो भाई मैनचेस्टर से बंदा कभी निकल
निकलता ही नहीं, और अगर निकल भी जाता और भी क्लब उसको गारंटी साइन करते, लेकिन 1 से 1.5 साल हो गया, अभी भी डिगिया के पास कोई क्लब नहीं है। थोड़ा बहुत नाराज वगैरह है, थोड़ा बहुत बातचीत हो रहा था, एंड ये भी बातचीत हो रहा था कि डिगिया वापस मैनचेस्टर में आ सकते, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी देयर इज नो चांस। मेरे भाई एरिक टेन हैग डिगिया को लेकर इंप्रेस नहीं थे, और अभी के जो मैनेजमेंट है वो डिगिया के ऊपर पैसा खर्च नहीं करेगी, क्योंकि डिगिया आएगा तो अच्छा खासा पैसा वगैरह सैलरी वगैरह लेगा। तो ये चीज है डिगिया का मामला। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रियल मैड्रिड में। रियल मैड्रिड एक रिकॉर्ड कर चुका है मेरे भाई, 1 बिलियन रिव्यू कमा चुका है रियल मैड्रिड। क्लब हिस्ट्री का पहला क्लब बनते हुए रियल दे मैड्रिड जो 1 बिलियन रिवेन्यू कमा चुका है। बट ऑब्वियस बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड अगर कोई किसी को बोला जाए, सिर्फ फुटबॉलिंग वे में नहीं, बिजनेस वे में, एज अगर दिमाग बताओ, मार्केटिंग बताओ, प्रमोशन बताओ, एज क्लब स्ट्रक्चर बताओ, उसमें भी भैया रियल मैड्रिड आगे। मैं देखो किसी भी क्लब को या फिर किसी भी फैंस को बोलता हूं कि एक सक्सेसफुल क्लब आपको बनाना है तो रियल मैड्रिड का स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैं रियल मैड्रिड का फैन हूं, या फिर देखो एज अ न्यूट्रल भी मैं बोलूं ना, किस तरीके से क्लब रन करना चाहिए आपको रियल मैड्रिड को देख के सीखना पड़ेगा। रियल मैड्रिड ऐसा क्लब नहीं है जो मुंह उठा के बहुत पैसा खर्च करता है मेरे भाई। अगर आप पिछले 10 साल का इन्वेस्टमेंट देखो, रियल मैड्रिड का इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है, बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन फिर भी 1 बिलियन का रेवेन्यू बना चुका है। इसके ऊपर ज्यादा कंट्रीब्यूशन या फिर ज्यादा क्रेडिट देना पड़ेगा हमारे पापा, दुनिया के पापा, मिस्टर पापा पेरेस को। उसके ऊपर अगर ट्रांसफर की बात बोले, आर्नोल्ड का मामला थोड़ा बहुत चल रहा था, अलेक्जेंडर आर्नोल्ड का। अगला साल उसका नेक्स्ट ईयर लास्ट ईयर है, अगर साइनिंग वगैरह नहीं करता न्यू कॉन्ट्रैक्ट तो फ्री ट्रांसफर हो सकता है। तो देखते हैं लिवरपूल साइनिंग करवा पाता है कि न्यू कॉन्ट्रैक्ट, या फिर आर्नोल्ड को इस सीजन ही बेचने का थोड़ा बहुत प्लानिंग करते हुए लिवरपूल देखना पड़ेगा। अभी तक ट्रांसफर मार्केट में रियल मैड्रिड कूदा नहीं है, बट अभी एम्बापे का साइनिंग वही फर्स्ट है, वही लास्ट है। अब देखते हैं, सेंटर बैक तो एक चाहिए, बट ऑब्वियस चुआमेनी को सेंटर बैक नहीं खिला सकते अकॉर्डिंग टू मी। एक अगर राइट बैक मिल जाता कारवाल का सब्स्टिट्यूट तो बढ़िया होता, क्योंकि आप जानते हो कारवाल के एज थोड़ा बहुत नजदीक आते हैं। तो देखते आर्नोल्ड के लिए थोड़ा बहुत ज्यादा पुश करेगा या फिर वेट करेंगे कि फ्री ट्रांसफर में आ जाए, और फ्री ट्रांसफर के चक्कर में भैया लेनी यूरो तो मिस हो चुका है मैड्रिड से। तो मुझे लगता है कि पापा या फिर मैनेजमेंट थोड़ा बहुत सीरियस है आर्नोल्ड को लेके। अब आने वाले ट्रांसफर मार्केट में देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी ट्रांसफर मार्केट 40 दिन बाकी है, लास्ट में थोड़ा बहुत हाईजैक या फिर पुश हो सकता है। अब देखते, अभी तक का मैड्रिड से कोई न्यूज नहीं है। उसके बाद आर्सेनल की बात करेंगे। कैलिफोरी का साइनिंग ऑलमोस्ट डन हो चुका है, 35 मिलियन से बोलोग्ना के साथ वर्बल एग्रीमेंट बताओ या फिर फीस बताओ, ये सारा कुछ ऑलमोस्ट हो चुका है। 2-3 दिन के अंदर हियर यू गो आपको देखने को मिलेगा। 22 साल का बंदा है, 6 फुट 2 इंच का लौंडा, इटालियन डिफेंडर, आप जानते हो माल्दिनी और नेस्टा का थोड़ा बहुत ग्लिम्स देखने को मिलता है। यूरो में हम लोगों ने देखा है कैलिफोरी, अगर कैलिफोरी आ जाता है भैया, आर्सेनल का डिफेंस भैया गजब का हो जाएगा। आप टिम्बर बताओ, गैब्रियल बताओ, जिनसेंको बताओ, सलीबा बताओ, उसके बाद आता है कैलिफोरी। 4 अगर गजब का सेंटर बैक आ गया, देखो आर्सेनल इस तरीके से गोल नहीं खाता, एरियल बॉल या फिर कॉर्नर में आर्सेनल सबसे ज्यादा गोल थ्रेट प्रोड्यूस करता है। उसके बाद अगर 4 इतने बड़े बड़े लॉन्डे या फिर कॉम्पैक्टनेस आ जाएगा डिफेंस में, आर्सेनल कैन बी द फेवरेट इन प्रीमियर लीग, क्योंकि पिछले 2 साल में बंदे ने बैक टू बैक 2 बार सेकंड पोजीशन में बाई चांसली उन्होंने प्रीमियर लीग मिस कर दिया होगा। तो भैया इस बार का आर्टेटा या फिर आर्सेनल बहुत सीरियस कंटेंडर है। मुझे लगता है कि आर्सेनल इस बार का मामला थोड़ा गड़बड़ कर सकता है सिटी के ऊपर, लेकिन बट अभी तो हम जानते हैं पेप गार्डियोला मैनचेस्टर सिटी क्या कर सकता है, लेकिन आर्सेनल कैन बी द सीरियस कैंडिडेट फॉर द प्रीमियर लीग एज वेल एज यूसीएल। उसके बाद एक गजब का न्यूज आ रहा है, मैं कंफ्यूज हूं कि बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन सोर्सेज भैया फर्स्ट हैंड सोर्स से आया है कि मैन सिटी जूलियन अल्वारेज को बेचना चाहता है। क्यों मेरे को पता नहीं, काई को मेरे को पता नहीं, लेकिन बेचना चाहता है। और वो लोग मांग रहे 70 मिलियन और 20 मिलियन एड ऑन। देखो जूलियन अल्वारेज जो आउट एंड आउट स्ट्राइकर है, बंदा सेंटर फॉरवर्ड है, नंबर 9 खेल सकता है, सेकंड स्ट्राइकर खेल सकता है, मतलब स्ट्राइकर के पीछे खेल सकता है। अगर नंबर 10 रोल उसको दिया जाए वो भी खेल सकता है, क्योंकि पेप गार्डियोला उसको नंबर 10 रोल पे खिलाया है। बंदे का क्रिएटिविटी, बंदे का फिनिशिंग, बंदे का फर्स्ट टच, फाइनल थर्ड में या फिर बॉक्स में थ्रेड प्रोड्यूस करना, बोलो सारा कुछ जूलियन अल्वारेज के पास है, और बहुत ही यंग है, मतलब डेवलप करने का बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है। तो उसके लिए अगर जूलियन अल्वारेज के लिए अगर 70 या 80 मिलियन आपको देना पड़ता है, तो मुझे लगता है भाई दैट इज द परफेक्ट बार्गेन। तो बड़े जो क्लब्स है, चेल्सी बताओ या फिर यूनाइटेड बताओ या फिर मैड्रिड बताओ, ये सारे लोगों को जाना चाहिए, फिर अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि जूलियन अल्वारेज का स्केल भैया काफी ऊपर है। और जूलियन अल्वारेज आपके अगर स्क्वाड में आ जाता है 80 मिलियन में, आप जानते हो 100 मिलियन में किस तरह का प्लेयर मिलता है, काइसेडो, एंजो फर्नांडिस, उसके बाद बताओ मुद्रिक बताओ, एंटनी बताओ, ये सारे लोग 100 मिलियन का है। उस मार्केट में अगर 80 मिलियन का आपको अल्वारेज मिल जाता है तो भैया सोने पे सुहागा मेरे भाई। तो देखना पड़ेगा ये जो 70 प्लस 20 मिलियन का अप्रोच की है, ये क्या कंफर्म है? अगर कंफर्म है तो कौन से क्लब इसके ऊपर अप्रोच दिखाएगा या फिर इंटरेस्ट दिखाएगा, ये भी देखना पड़ेगा आने वाले ट्रांसफर मार्केट में। अगर ये सही है तो गारंटी मेरे भाई बड़े बड़े क्लब इसके पीछे पैसा देने के लिए आएंगे। देखो ये भी चीज हो सकता है कि पेप गार्डियोला आने वाले सीजन उनका लास्ट सीजन है, तो काफी जितने सारे यंग प्लेयर से थोड़ा बहुत सिटी के बाहर थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है। तो देखना पड़ेगा। तो अभी तक का न्यूज यहीं तक है मेरे भाई, बाद में अगर कोई न्यूज डेवलपमेंट वगैरह होता है तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए सायोनारा, टेक केयर।